नीतीश कुमार को लेकर तेजस्वी यादव ने एक बात क्या कह दी कि तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यानी पिता और पुत्र आपस में ही टकरा गए। लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव दोनों आपस में भिड़ गए। बताएंगे आखिर क्यों लालू प्रसाद यादव और उनके पुत्र तेजस्वी यादव आपस में भिड़ गए। दोनों का मत अलग अलग हो गया। अब राजनीतिक भूचाल मच चुका है बिहार में। इस बात को लेकर के लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव आपस में ही भिड़ गए, आपस में ही लड़ गए, केवल और केवल नीतीश कुमार को लेकर के। जैसे कि आपको पता है कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव बहुत पूर्व से ही एक दूसरे के प्रतिद्वंदी रहे हैं और गहरे मित्र भी हैं। इस वजह से दोनों के बीच में मतभेद हो गया है, पिता और पुत्र के बीच में। आपको बता दें आखिर क्यों हो गया मतभेद, पिता और पुत्र आपस में क्यों टकरा रहे हैं लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि तमाम लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इससे पहले अगर आप घर बैठे पैसा कमाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उससे ज्वाइन कर लीजिए। घर बैठे लाखों रुपया कमाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीतीश कुमार को लेकर के बिहार की राजनीतिक में यह अटकलें चल रही थी कि नीतीश कुमार पलटी मारेंगे। जैसे कि हमेशा पलटी मारते हैं वैसे फिर नीतीश कुमार पलटी मारेंगे। आपको पता है कि बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है, चुनाव सर पे है और सभी पार्टियां अपने अपना स्तर से अपना अपना चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं। दूसरी तरफ नीतीश कुमार बिहार के हुकुम के एक का है, जिसके साथ में जाते हैं उसका खेल ही बिगाड़ देते हैं, जिसके साथ में नहीं जाते हैं उसका भी खेल बिगाड़ देते हैं। नीतीश कुमार का यह सहानुभूति है लोगों के प्रति, नेताओं के प्रति, कि खेल ही बिगाड़ देते हैं। चलिए नीतीश कुमार को लेकर के ये अटकलें चल रही थी कि नीतीश कुमार महागठबंधन में चले आएंगे। इस बात को लेकर के तेजस्वी यादव से मीडिया वाले पूछते हैं कि क्या नीतीश कुमार जी आपके साथ आते हैं तो आप उनके साथ में चुनाव लड़ेंगे 2025 के विधानसभा चुनाव। इस पे नीतीश कुमार के नाम सुनते ही तेजस्वी यादव ने बहुत बड़ी बात बोल दी कि नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री के लायक नहीं रहे, उनको अपने साथ नहीं ला सकते हैं ना, क्योंकि उनको साथ में रखना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने की बराबर है। अब पैर पे कुल्हाड़ी मारने की बराबर है। यह बात सुन करके राजनीतिक भूचाल मच गया कि यही तेजस्वी यादव है कि कभी कहा करते थे कि चाचा जी आइए हम आपके लिए दरवाजा खोल के रखे हैं। लेकिन जब यह बात कहा गया कि नीतीश कुमार उसके लायक नहीं रहे, उनके साथ कदाचित हम नहीं आएंगे, इस पे पिता और पुत्र आपस में भिड़ गए। दूसरी तरफ जब लालू प्रसाद यादव जी से यह बात पूछा गया तो लालू प्रसाद यादव जी बोले कि नहीं, नीतीश कुमार के लिए दरवाजा खुला है, वो आएंगे तो हम उनका वेलकम करते हैं। इस बात को लेकर के पिता पुत्र में मतभेद हो गया। पुनः मीडिया वाले तेजस्वी यादव से पूछते हैं कि आपके पिता तो बोल रहे हैं कि दरवाजा खुला है, आप आइए। तो तेजस्वी यादव बोलते हैं कि भाई जब मीडिया वाले बार बार पूछेंगे तो कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़ेगा, इसलिए कुछ बोल दिए हैं। मतलब यही है कि तेजस्वी यादव के सामने अब तो लालू प्रसाद का कोई वैल्यू रहा नहीं, राज्यभार तो तेजस्वी यादव संभाल रहे हैं ना। दूसरी तरफ ललन सिंह जो कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच का मोहरा है, मतलब कि नीतीश कुमार के पार्टी के हैं ललन सिंह, जो कि अमित शाह से उनकी खूब चल रही है। अब बीजेपी के जो नेता है उनका कहना है कि 25 के चुनाव हम नीतीश कुमार की अगुवाई में नहीं लड़ेंगे, बीजेपी के ही कोई मुख्यमंत्री बनेगा। यह सुन करके नीतीश कुमार का होश ठिकाने पे आ गया है कि भाई अब क्या होगा, महागठबंधन हमको बुला नहीं रही है और यहाँ पे हमको मुख्यमंत्री का पद मिलने वाला नहीं है। यह सोच करके दोमत में फंस चुके हैं नीतीश कुमार। लेकिन ललन सिंह जो कि नीतीश कुमार के कभी खासम खास हुआ करते थे, फिलहाल अमित शाह जी का खासम खास हो चुके हैं। और अगर नीतीश कुमार एनडीए छोड़ते हैं, महागठबंधन में जाते हैं, तो ललन सिंह आधा विधायक लेकर चले आएंगे बीजेपी में। यानी धोबी के कुत्ता घर के ना घाट का, सुने हैं ना मुहावरा, ठीक ऐसे ही नीतीश कुमार का हाल हो गया है। एनडीए छोड़ नहीं सकते हैं, छोड़ देंगे तो कहीं का नहीं रहेंगे, इनका एमएलए टूट करके बीजेपी में चले आएंगे। दूसरी तरफ आरजेडी स्पष्ट तौर पे कह रहे कि हम आपको लाएंगे ही नहीं, बीजेपी कह रही है भाई रहना है तो रहिए और जाना है तो जाइए, हमको कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि बिहार में तो चुनाव होगा तो बीजेपी का ही कोई मुख्यमंत्री बनेगा। स्पष्ट तौर पर यह बात हो चुका है। अब नीतीश कुमार दोहमत में फंस चुके हैं कि हम करें क्या, महागठबंधन में जाए या एनडीए में रहें। लेकिन नीतीश कुमार के लिए यही सर्वोत्तम होगा कि जहां पे हैं वहीं पे रहें, इज्जत प्रतिष्ठा बचा रहेगा। ललन सिंह को कैबिनेट में मंत्रालय मिला है, तो
तो ललन सिंह तो भाई मंत्रालय छोड़ेंगे नहीं, इसलिए वो बीजेपी में ही शामिल हो जाएंगे और साथ में 7, 8, 10 विधायक को लेकर भी चले जाएंगे। यानी नीतीश कुमार की पार्टी टूट करके बिखर जाएगी अगर एनडीए छोड़ते हैं तो जो लोग ये सोच रहे हैं ना कि नीतीश कुमार फिर पलटी मार देंगे, पलटी नहीं मारेंगे, क्योंकि पलटी अगर मारते हैं तो नीतीश कुमार कहीं का नहीं रहेंगे। एक तो मुख्यमंत्री का ओहदा जाएगा, दूसरी तरफ कुर्सी नहीं मिलेगी, कोई भी कुर्सी, राजनीतिक ही उनका खत्म हो जाएगा, यानी राजनीतिक कैरियर खत्म। अगर बीजेपी के साथ रहते हैं, एनडीए गठबंधन में रहते हैं, तो हो सकता है कि कोई ओहदा दे दिया जाए नीतीश कुमार को। मुख्यमंत्री तो बनेंगे नहीं बिहार के, लेकिन कोई उच्च ओहदा दे दिया जाए बीजेपी की तरफ से, यह हो सकता है। उनके बेटा हैं, उनको राजनीतिक कैरियर बनाने का मौका मिल सकता है। लेकिन नीतीश कुमार पलटी मारेंगे तो साथ में अपना बेटा को भी ले डूबेंगे, जो कि अभी राजनीतिक में आए नहीं है। राजनीतिक में उनका कैरियर हो सकता है, लेकिन नीतीश कुमार की वजह से सारा का सारा माहौल खराब हो सकता है। तो नीतीश कुमार समझदारी से कार्य करेंगे और पलटी नहीं मारेंगे, क्लियर है। बट आप लोग की क्या राय है, क्या पलटी मारेंगे, महागठबंधन में चले जाएंगे? क्योंकि महागठबंधन में भी मुख्यमंत्री का पद इनको नहीं मिलेगा। महागठबंधन वाले स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार हमारे पास आएंगे भी तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे। अब काहे के लिए जाएंगे, कभी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, अब आरजेडी में जाकर के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तो वैल्यू ही कहाँ रहेगा। इससे अच्छा एनडीए में है, एनडीए में ही रहेंगे कि वैल्यू बना रहेगा और कोई ना कोई कुर्सी तो मिल ही जाएगा। अब नीतीश कुमार की समझदारी पर डिपेंड करता है। बट आप लोग की क्या राय है, नीतीश कुमार पलटी मारेंगे और आरजेडी में जाएंगे कि एनडीए में ही रहेंगे? इनके लिए सर्वोत्तम क्या होगा और बिहार के मुख्यमंत्री के लिए असली दावेदार कौन है, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार या और कोई? कमेंट में बताइएगा जरूर। चलिए, जय हिंद।